क्या ऐसा हो सकता है कि जिस हेयर ग्रोथ सीरम के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब इतने महंगे सीरम्स, उससे 2 गुना असरदार चीज किसी भी रसोई की मसालदानी में सिर्फ 2 रुपए में पड़ी हो? बिल्कुल हो सकता है और लोग इस बात को मानते नहीं हैं जल्दी। वही तो। या फिर किसी मल्टीविटामिन की जो महंगी चमचमाती बॉटल होती है, उसका सारा पोषण एक मिट्टी के बर्तन में रात भर भीगे कुछ दानों से मिल जाए। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही दावों की तह तक जाएंगे। हाँ, और ये दावे वाकई बहुत दिलचस्प हैं। राइट। तो आज हमारे सामने है द कंप्लीट नेचुरल विटालिटी एंड ग्रूमिंग कंपेंडियम के कुछ अंश। ये एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसी गाइड है जो हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती है, जहां महंगी फार्मेसी की जगह हमारी अपनी रसोई ले लेती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सही कहा आपने। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कंपेंडियम कोई नई चमत्कारिक दवा नहीं बेच रहा है। हम्म। अक्सर देखा जाता है कि मतलब जब भी बॉडी में थकान होती है तो लोग तुरंत किसी सिंथेटिक विटामिन सी या मैग्नीशियम की गोली की तरफ भागते हैं। बिल्कुल, सबसे आसान लगता है वो, पॉप अ पिल और काम खत्म। एग्जैक्टली या फिर त्वचा पर कोई दाग हो तो लेबोरेटरी में बना कोई केमिकल सीरम ही एकमात्र उपाय लगता है आजकल। हम्म। ये ना एक बहुत ही मशीनी यानी टुकड़ों में बनती हुई सोच है। टुकड़ों में बनती हुई मतलब? देखिए, ये स्रोत हमें बताता है कि हमारा शरीर और प्रकृति दोनों एक ही बायोलॉजिकल लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं वो एक विदेशी भाषा की तरह है जिन्हें शरीर पूरी तरह से समझ ही नहीं पाता। अच्छा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाँ, तो असली बदलाव हमेशा शरीर के अंदर से शुरू होता है और उसके लिए किसी महंगे लेबल की नहीं बल्कि सही नेचुरल केमिस्ट्री की जरूरत होती है। सही नेचुरल केमिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले शरीर के अंदर जाने वाले उस ईंधन की, उस फ्यूल की बात करते हैं, जो हमारी सारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की नींव है। क्योंकि सीधी सी बात है, दुनिया का कोई भी महंगा कॉस्मेटिक या मेकअप अंदर की कमजोरी या थकान को लंबे समय तक तो नहीं छुपा सकता, राइट? बिल्कुल नहीं छुपा सकते। अंदर से हॉलो होंगे तो बाहर दिखेगा ही। हाँ। तो स्रोत में एक बहुत ही खास देसी डाइट का जिक्र किया गया है, और सच बताऊं तो इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दादी नानी के ज़माने के साइंस को एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हो। हाँ, वो ओल्ड स्कूल विजडम जिसको हम भूल गए हैं। एग्जैक्टली तो इसमें स्पेसिफिक ही लिखा है कि रात को एक मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 मुट्ठी काला चना, 2 अंजीर, 2 खजूर, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और 20 किशमिश डालकर रात भर भिगोना है। 20 किशमिश। हाँ। और फिर अगली सुबह उठकर उस पानी समेत, मतलब पानी को फेंकना नहीं है, इस पूरे मिश्रण को खूब चबा चबा कर खाना है। स्रोत का तो ये दावा है कि अगर इसे लाइफस्टाइल बना लिया जाए तो पूरी जिंदगी में कभी मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, फाइबर या किसी भी आयरन और जिंक की गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉड नजरिए से देखें हाँ। तो दवा कंपनियों ने ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स कहीं हवा से तो नहीं बनाए हैं, है ना? राइट, नेचर से ही लिया। बिल्कुल। उन्होंने इन्हें प्रकृति से ही अलग करके, आइसोलेट करके एक आर्टिफिशियल कोटिंग में डालने की कोशिश की है। तो जब बात इस देसी डाइट की आती है, ये सिर्फ कुछ मेवों को पानी में डालने का मामला नहीं है। इसमें हर एक चीज का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। अच्छा। जैसे अंजीर और खजूर, हाँ। जैसे खजूर और अंजीर, ये आयरन और नेचुरल शुगर का एक जबरदस्त सोर्स है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। काला चना प्योर प्रोटीन और जिंक का पावर हाउस है। काला चना तो वैसे भी काफी ताकतवर माना जाता है। सही कहा। जबकि बादाम और काजू जैसे मेवे दिमाग और जोड़ों के लिए जरूरी ओमेगा और हेल्दी फैट्स देते हैं। जी। तो ये सब मिलकर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं। सिनर्जिस्टिक यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना। एग्जैक्टली जहां एक पोषक तत्व दूसरे को एब्जॉर्ब होने में या पचने में मदद करता है। अकेला केमिकल गोली ये नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक नेचुरली एक डाउट आता है दिमाग में। आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ सप्लीमेंट्स के इतने फैंसी एड्स हैं, तो क्या वाकई सिर्फ एक मुट्ठी चने और कुछ मेवे साइंस के द्वारा तैयार की गई उन मॉडर्न और चमचमाती गोलियों की जगह ले सकते हैं जिन पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च हुई है? मैं समझती हूँ ये डाउट क्यों आता है, पर इसका जवाब ना बीजों और मेवों की अपनी बायोलॉजी में छिपा है। राइट। देखिए, बीजों को नेचर ने इस तरह डिजाइन किया है कि वो
हर हार्श कंडीशन में जिंदा रह सके। राइट। इसके लिए उनके अंदर फाइटिक एसिड नाम का एक नेचुरल इनहिबिटर होता है। आप इसे एक तिजोरी की तरह समझ लीजिए, एक ऐसी तिजोरी जो बीज के अंदर के जिंक, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स को लॉक करके रखती है। अच्छा, तो मतलब लॉक है पहले से। हाँ, तो अगर आप इन बीजों को ऐसे ही सूखा खा लेंगे बिना भिगोए, तो ये फाइटिक एसिड हमारे पेट में जाकर भी उन मिनरल्स को अनलॉक नहीं करता, उन्हें छोड़ता नहीं है। वाकई? तो मतलब सूखे बादाम खाना उतना फायदेमंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब इन्हें पानी में रात भर भिगोया जाता है, तो बीज को लगता है कि अब अंकुरित होने का यानी स्प्राउट होने का समय आ गया है। इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जो इस फाइटिक एसिड की तिजोरी को तोड़ देते हैं। क्या बात है। और शायद इसीलिए स्रोत में मिट्टी के बर्तन का इतना स्पेसिफिक जिक्र है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एस्पेक्ट है। मिट्टी का बर्तन न सिर्फ पानी को नेचुरली ठंडा रखता है, बल्कि नेचर में ये एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय। एल्कलाइन। हाँ, तो जब पानी और बीज मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो मिट्टी के अपने जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो भी उस पानी में घुल जाते हैं। इस तरह वो जो एक ग्लास पानी है जिसको सुबह पीना है, वो सिर्फ पानी नहीं रहता, वो एक लिविंग मिनरल रिच अमृत बन जाता है। वाव। और रही बात उन सिंथेटिक गोलियों की, तो जब शरीर में कोई आर्टिफिशियल गोली जाती है, तो शरीर उसे एक एलियन केमिकल की तरह देखता है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही कम होता है। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं लंबे टाइम तक खाते रहो। एग्जैक्टली। लेकिन इस भीगी हुई डाइट में जो आयरन या कैल्शियम है, वो एक नेचुरल मैट्रिक्स में बंधे होते हैं। शरीर इन्हें तुरंत पहचान लेता है और डायरेक्टली सेल्स तक पहुंचा देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही लॉजिक हुआ जैसे मान लीजिए किसी के पास करोड़ों की एक बहुत ही महंगी स्मार्ट कार हो। अब उस कार के इंजन में अगर सबसे प्रीमियम और प्योर फ्यूल डाला जाए तो पूरा सिस्टम बिना किसी खराबी के स्मूथली चलेगा। बिल्कुल मक्खन की तरह। लेकिन अगर कोई उसमें नकली या मिलावटी फ्यूल डाल दे और फिर इंजन से जो अजीब आवाज़ें आ रही हैं उन्हें ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के महंगे एडिटिव्स डालता रहे, तो एक न एक दिन तो इंजन बैठ ही जाएगा ना। 100%। यहाँ हमारे शरीर के लिए वो मिलावटी फ्यूल हमारा खराब खान पान है और जो एडिटिव्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं जो हम बस कमियों को ढकने के लिए खा रहे हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। और इसीलिए स्रोत सिर्फ इस देसी डाइट को बताकर नहीं रुक जाता, वो पूरे इंजन को साफ रखने की बात करता है। हाँ, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं इसमें। हाँ, इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि मीठा और तला हुआ खाना पूरी तरह छोड़ना होगा। बाहर के जंक फूड की जगह घर का बना खाना खाना होगा। रोजाना 4 लीटर पानी पीना होगा और एक मॉर्निंग वॉक को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। लेकिन मीठा छोड़ना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, उसका क्या? उसका भी सोल्यूशन है। अगर मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ यानी जैगरी खाया जा सकता है। गुड, राइट। क्योंकि गुड़ न सिर्फ मीठे की तलब को शांत करता है, बल्कि ये रिफाइंड शुगर की तरह शरीर में खतरनाक इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा नहीं करता। तो अंदरूनी इंजन को सही फ्यूल देने के बाद अब हमारी ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल्कुल। क्योंकि जब शरीर के अंदर सेहत बनती है तो अगला कदम जाहिर है उस सेहत को बाहर त्वचा और बालों पर दिखाना है। अब महंगी सप्लीमेंट गोलियों को तो हमने एक मिट्टी के बर्तन वाली डाइट से रिप्लेस कर दिया, लेकिन उन महंगे स्किन के सीरम्स और हेयर ग्रोथ ऑयल्स का क्या? उनका भी तोड़ है इसमें। वही, स्रोत के पास इसका भी एक बहुत ही चौंकाने वाला नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, लौंग का पानी, क्लोव वाटर। और इसमें जो दावा किया गया है वो सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। हाँ, क्लेम थोड़ा बड़ा है। स्रोत कहता है कि अगर ये लौंग का पानी 10,000 रुपए लीटर भी मिले तो भी ये सस्ता है। इसके फायदे बताते हुए ये क्लेम है कि ये बालों की ग्रोथ को सीधा डबल यानी दुगना कर देता है और त्वचा को बिल्कुल बेदाग बना देता है। देखिए, 10,000 रुपए लीटर वाली बात भले ही एक रूपक हो, एक तरीके से बोलने का अंदाज हो, लेकिन ये इसकी असली वैल्यू बताने के लिए काफ़ी है। क्योंकि मार्केट में बालों की ग्रोथ को डबल करने का दावा करने वाले जो पेप्टाइड सीरम्स आते हैं, हाँ, वो आते हैं इसलिए महंगे। एग्जैक्टली, वो असल में इसी कीमत के आसपास आते हैं। और इसे बनाने का तरीका किसी लैब का नहीं बल्कि हमारे रसोई का है। इसमें लिखा है कि एक पैन में पानी लेना है
उसमें 1 चम्मच लौंग डालनी है और उसे 10 से 15 मिनट तक उबालना है। सही। और उबलते उबलते पानी में एक बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा रंग, एक गोल्डन कलर आ जाएगा। फिर इससे छान कर इसमें 2 चम्मच गुलाब जल मिलाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। हमारी रसोई की मसालदानी में पड़ा एक सिंपल सा मसाला जिसका इस्तेमाल हम पुलाव या चाय में करते हैं, वो अचानक से त्वचा और बालों के लिए लिक्विड गोल्ड कैसे बन सकता है? लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक है, और बहुत सॉलिड लॉजिक है। लौंग को सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने वाला मसाला समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखिए, जब लौंग को 10 से 15 मिनट तक पानी में उबाला जाता है तो इस हीट की वजह से उसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो टूट जाती है। अच्छा। और इस प्रोसेस में लौंग के अंदर से एक यूजिनॉल नाम का एक बेहद पावरफुल एक्टिव कंपाउंड और एसेंशियल ऑयल पानी में मिल जाता है। यूजिनॉल, ओके। हाँ, और ये यूजिनॉल साइंस में अपने वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। वैसोडाइलेशन मतलब ये कि ये ब्लड वेसल्स को, रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है। तो जब आप इस पानी को अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो बालों की जड़ों तक ब्लड फ्लो अचानक से फास्ट हो जाता है और उससे न्यूट्रिशन मिलता है। बिल्कुल। रोम छिद्रों को, हेयर फॉलिकल्स को भरपूर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। यही वजह है कि बालों की ग्रोथ एक्चुअली फास्ट हो जाती है। वेट, तो अगर ये इतना ही पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन है तो कोई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी से खूबसूरत सी बोतलों में भरकर महंगे दामों में बेच क्यों नहीं रही है? क्योंकि नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स या जो ये डिकॉक्शन होते हैं, इनकी एक लिमिट होती है। ये फ्रेश ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। अच्छा, शेल्फ लाइफ कम होती है। हाँ, अगर कोई कंपनी इसे बॉटल में भरकर महीनों तक शेल्फ पर रखना चाहेगी तो उसमें उन्हें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ेंगे और वो प्रिजर्वेटिव्स इसके नेचुरल असर को ही खत्म कर देंगे। और दूसरी बात, कोई भी कंपनी एक आम लौंग का पेटेंट तो करा नहीं सकती ना। उन्हें तो अपना कोई नया मॉलिक्यूल चाहिए। राइट। पेटेंट का चक्कर है। और त्वचा वाले दावे का क्या? हाँ, त्वचा को बेदाग बनाने की जहां तक बात है तो लौंग का यही एक्सट्रैक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है जो एक्ने या मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर देता है। और इसमें जो गुलाब जल मिलाने की बात कही गई है स्रोत में, वो शायद खुशबू के लिए होगा? नहीं, वो भी खुशबू के लिए नहीं है। देखिए, लौंग का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग और एसिडिक हो सकता है। गुलाब जल असल में उस पानी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है ताकि वो त्वचा और स्कैल्प के लिए पूरी तरह से सेफ और ठंडा रहे। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक आयरनी सामने आती है। हाँ, और वो काफी दुख की बात भी है। स्रोत बताता है कि कैसे लोग अंदर से अपना हेल्थ बनाकर बाहर ग्रूमिंग के नाम पर, खुद को संवारने के नाम पर अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। हमारे जो डेली यूज के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वही असल में हमारी आधी प्रॉब्लम्स की जड़ें। मैं कहूँगी कि ये इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। जो प्रोडक्ट्स हमारी खूबसूरती बढ़ाने का दावा करते हैं वही सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बालों के रंग यानी हेयर कलर का एग्जाम्पल लें, स्रोत क्लियर बोलता है कि सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए मार्केट से जो केमिकल वाले रंग लाए जाते हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया और पीपीडी जैसे बेहद खतरनाक केमिकल होते हैं। हाँ, ये 3 सबसे कॉमन कल्प्रिट्स हैं। लोग इनका इस्तेमाल बालों को जवान और काला दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ये केमिकल बालों के नेचुरली सफ़ेद होने की प्रोसेस को और भी फास्ट कर देते हैं। बाल रूखे, फ्रिजी और बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे संगमरमर यानी मार्बल के फर्श की सफाई के लिए कोई बहुत ही तेज इंडस्ट्रियल एसिड का इस्तेमाल कर लें। राइट। एसिड दाग तो एक पल में हटा देगा, लेकिन वो उस फर्श की ऊपरी परत को हमेशा के लिए जला देगा। फर्श खुरदुरा हो जाएगा और अगली बार उसमें और भी ज्यादा अंदर तक गंदगी बैठेगी। ये संगमरमर और एसिड वाला एग्जाम्पल बालों की साइंस पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। कैसे? देखिए, बालों का जो बाहरी आवरण होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, वो घर की छत पर लगी टाइल्स की तरह होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग। अच्छा। अमोनिया एक बहुत ही हाईली एल्कलाइन केमिकल है। जब इसे बालों पर लगाया जाता है तो ये बालों के क्यूटिकल्स को जबरदस्ती एकदम वायलेंट तरीके से खोल देता है। आउच। और उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंदर घुसकर बालों के जो नेचुरल रंग है यानी मेलानिन,
उसको पूरी तरह से ब्लीच कर देता है, खत्म कर देता है, ताकि वहां पर वो आर्टिफिशियल कलर बैठ सके। बाप रे, ये तो पूरा डिस्ट्रक्शन है बालों के अंदर। बिल्कुल। इस पूरी वायलेंट प्रोसेस में बालों का जो अंदरूनी ढांचा है वो टूट जाता है। बाल अपनी नेचुरल नमी खो देते हैं और समय से पहले तेजी से सफेद होने लगते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो फिर इसका सेफ ऑल्टरनेटिव क्या है? स्रोत यहाँ सलाह देता है कि एक ऐसे कंप्लीट हेयर कलर और केयर पैक का चुनाव करना चाहिए जो इन सभी हार्मफुल केमिकल से पूरी तरह फ्री हो। एक ऐसा रंग जो 100% ग्रे कवरेज दे, जो सिर्फ 30 मिनट में आसानी से लग जाए, बालों को डैमेज या झड़ने से बचाए, उन्हें शाइनी बनाए और जो कम से कम 28 शैम्पू तक टिका रहे। हाँ, और इन सेफ ऑल्टरनेटिव्स का साइंस ये है कि ये क्यूटिकल्स को जबरदस्ती खोलने के बजाय बालों की ऊपरी परत पर रंग को बहुत ही जेंटल तरीके से डिपॉजिट करते, यानी बस रंग की लेयर चढ़ा देते हैं बाहर। अच्छा, अंदर घुसकर डैमेज नहीं करते। एग्जैक्टली। इससे बालों का जो इनर स्ट्रक्चर है वो सेफ रहता है। अगर लोग इन हार्मफुल केमिकल्स को छोड़ दें तो बालों को बार बार खराब होने और फिर उन्हें ठीक करने के लिए जो महंगे स्पा ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसके एंडलेस लूप से बचा जा सकता है। पॉइंट है। अब ग्रूमिंग के एक और बहुत ही आम लेकिन जरूरी हिस्से पर आते हैं, दांतों की सफेदी, टीथ वाइटनिंग। हर कोई चाहता है कि उसकी स्माइल चमकदार हो, लेकिन मार्केट के जो केमिकल वाले टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो दांतों को बहुत सेंसिटिव बना देते हैं ना। हाँ, इनेमल को डैमेज करते हैं वो। स्रोत में दांतों को सफेद करने का जो नुस्खा दिया गया है वो पहली नजर में बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। हल्दी वाला। हाँ, इसमें कहा गया है कि एक चुटकी हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल मिलाना है और फिर कोई भी अपना नॉर्मल टूथपेस्ट उसमें मिला लेना है। स्रोत का क्लेम है कि हल्दी पीले दाग हटाती है, नारियल का तेल अपने एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से मुंह के कीटाणुओं को मारता है और टूथपेस्ट एक बेस का काम करता है। इसे सिर्फ 2 मिनट तक नॉर्मल ब्रश करके फिर रिंस कर लेना है, कुल्ला कर लेना है। ये अब वाकई ट्रेडिशनल आयुर्वेदा और मॉडर्न कन्वीनियंस का एक बहुत ही शानदार मिक्स है, जिसे दांतों के माइक्रो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। क्या? हल्दी का रंग तो इतना गहरा पीला होता है कि अगर वो किसी कपड़े पर गलती से भी गिर जाए तो उसका जिद्दी दाग हटाना मुश्किल हो जाता है। वही हल्दी भला दांतों का पीलापन कैसे दूर कर सकती है? ये तो आग से आग बुझाने वाली बात हो गई ना। ये वाकई एक बहुत ही वैलिड डाउट है और इसका जवाब दांतों और कपड़ों की बनावट के डिफरेंस में छुपा है। डिफरेंस कैसा? देखिए, कपड़े पोरस होते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो हल्दी के रंग को अंदर तक सोख लेते हैं। लेकिन दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है और वो बिल्कुल नॉन पोरस होता है। तो मतलब उस पर रंग चढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दांतों पर जो पीलापन हमें दिखता है वो असल में दांतों का अपना रंग नहीं होता। वो एक बायोफिल्म या प्लाक की परत होती है जो चाय, कॉफी और खाने की वजह से इनामिल के ऊपर जम जाती है। अच्छा, तो हल्दी वहां क्या करती है? हल्दी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर थोड़ी खुरदुली यानी माइक्रो अब्रेसिव होती है। तो जब इसे कोकोनट ऑयल के साथ दांतों पर रगड़ा जाता है तो ये इनेमल को स्क्रैच किए बिना उस चिपचिपी पीली बायोफिल्म को घिसकर निकाल देती है बाहर। क्या बात कर रही हैं? हाँ, और कोकोनट ऑयल में जो लॉरिक एसिड होता है वो उन बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देता है जो प्लैक बनाते हैं। तो हल्दी दांतों को ब्लीच नहीं करती, वो बस उस पीली परत को हटा देती है और इनेमल की जो ओरिजिनल सफेदी है उसको वापस सामने ले आती है। ओहो, ये एक्सप्लेनेशन तो इस पूरे नुस्खे को बिल्कुल लॉजिकल बना देता है ही लॉजिकल। लेकिन स्रोत ने इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग्स भी जोड़ी हैं। पहला ये कि इस हल्दी वाले नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करना है, रोज नहीं। और दूसरा, इसके लिए अपना जो नॉर्मल डेली यूज वाला टूथब्रश है वो यूज नहीं करना, कोई पुराना टूथब्रश लेना है। क्योंकि हल्दी से दांत भले ही सफेद हो जाएं, लेकिन ब्रश के ब्रिस्टल्स हमेशा के लिए पीले जरूर हो जाएंगे। हाँ, और हफ्ते में एक बार यूज करने की वार्निंग इसलिए है क्योंकि नेचुरल होने के बावजूद हल्दी एक अब्रेसिव तो है ही। राइट। तो कोई भी ये तो नहीं चाहेगा कि प्लैक हटाने के चक्कर में रोज रोज की रगड़ से दांतों का अपना इनामली पतला हो जाए। ये जो एक बैलेंस है, यही इन नेचुरल नुस्खों की असली चाबी है।
तो इस पूरी चर्चा का असल निचोड़ क्या निकला? आज हमने द कंप्लीट नेचुरल वाइटैलिटी एंड ग्रूमिंग कंपेंडियम के जरिए जिन भी चीज़ों का एनालिसिस किया, वो हमें आखिर कहाँ ले जाती हैं? देखिए, वो हमें वापस एक नेचुरल ऑटोनॉमी, एक जैविक स्वतंत्रता की तरफ ले जाती हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि हेल्थ और असली खूबसूरती की चाबी किसी भी महंगे फार्मेसी के चमकदार अलमारी में नहीं रखी है। ये हमारे शरीर को हार्मफुल केमिकल्स के उस नेवर एंडिंग लूप से आज़ाद करने का तरीका है, जहाँ पहले एक केमिकल हमें बीमार करता है और फिर उसी बीमारी का इलाज एक नए केमिकल के रूप में हमें बेचा जाता है। सही बात है। मिट्टी के बर्तन में रात भर भीगे हुए मेवों से मिलने वाली वो कमाल की एनर्जी हो, त्वचा और बालों के लिए लौंग के पानी का साइंस हो, सेफ हेयर कलर से बालों के स्ट्रक्चर को बचाना हो, और प्लैक को हटाने के लिए हल्दी का इस तरह से स्मार्ट यूज़, ये सब प्रूफ हैं कि हमारा शरीर सबसे अच्छी तरह तभी काम करता है जब उसे नेचर के साथ मिलाकर चलाया जाता है। बिल्कुल, इन सब में कॉमन धागा नेचर ही है। हाँ, और इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। अगर नेचर ने हमारी हर हेल्थ और ब्यूटी रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन इतनी सिंप्लिसिटी से, इतने साइंटिफिक तरीके से और इतनी कम कॉस्ट में हमारी अपनी रसोई में ही दे रखा है, तो क्या आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का ये जो पूरा का पूरा मल्टी बिलियन डॉलर का वेलनेस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, क्या वो सिर्फ लोगों की अज्ञानता, सुविधाओं की लत और रातों रात रिजल्ट पाने की जिद पर ही पनप रहा है? इस बात पर वाकई विचार जरूर होना चाहिए।